लड़के ने एक अंडा उठाया और छोटे से चाकू से उसे हल्का सा काटा। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। ये देखकर वह हैरान रह गया। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। लड़का जैसे ही वहाँ से मुड़ा और कोने से बाहर गया, अंडा अचानक हिलने लगा। रात हो चुकी थी। लड़का सोने ही वाला था कि अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। वह उठकर सीधे खिड़की के पास गया और देखा कि लोहे का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर से कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। लड़का तुरंत बाहर दौड़कर देखने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मेज पर रखा अंडा गायब था। जमीन पर सिर्फ एक टूटा हुआ गड्ढा दिखाई दे रहा था। वह हैरान खड़ा ही था कि अचानक एक काली परछाई उसके सामने से गुजर गई। ये देखकर वह डर गया। वह तुरंत आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ असामान्य नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक उल्टे पुल्टे पड़े फूलदान पर पड़ी। जब वह घर के बाहर जाकर घास खोदने लगा, तभी अचानक एक अजीब सा छोटा राक्षस उसके सामने आ गया। इतना छोटा और प्यारा राक्षस देखकर लड़का उसे छूने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल वह रुक गया। उस राक्षस का भरोसा जीतने के लिए लड़का रसोई में गया और एक आलू लेकर आया। फिर उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उस छोटे राक्षस के सामने रख दिया। शुरू में वह राक्षस थोड़ा सतर्क था, लेकिन खाने को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसे खाने लगा। जब लड़का उसे दूसरा टुकड़ा देने ही वाला था, तभी उसने देखा कि छोटा राक्षस घायल है। ये देखकर वह तुरंत कमरे में वापस भागा, दवाई का एक डिब्बा ढूंढा और उस राक्षस के घाव पर पट्टी बांधने लगा। शायद उसने लड़के की दया और सच्चाई को महसूस कर लिया था, इसलिए छोटे राक्षस ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसी तरह धीरे धीरे लड़के ने उस छोटे राक्षस का भरोसा जीत लिया और यही भरोसा आने वाले समय में उसी लड़के की जान बचाने वाला था।